नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का जो कि मॉडल पेपर है हमारे पास, जो कि कक्षा 10 2025 में बोर्ड परीक्षा में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही टॉपिक मोस्ट होने वाला है, जो कि आप बोर्ड परीक्षा में गलती करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को देख लें तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम बता दें आपको, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा है तो आपको यहाँ पर पेपर में अपना रोल नंबर लिखना है और परीक्षार्थी का नाम यानी कि अपना नाम लिखना है। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर इतने निर्देश दिए गए हैं तो हमारे निर्देश ये वहाँ पर दिए जाते हैं। कैसे नोट में लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसी प्रकार देखो, टॉपिक बाय टॉपिक हमें निर्देश वहाँ पर देखने को मिलेंगे पेपर में, जो कि निर्देश वहाँ पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे निर्देश इस मॉडल में दिए गए हैं। तो इसे बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि ये पूरा पेपर का पेपर पूरा बोर्ड परीक्षा का है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो कैसे हमारा क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले तो देखो हमारा ऐसा तो क्वेश्चन आएगा, कैसा, ऐसा हमारा पेपर आएगा। ऐसा हमारा पेपर आएगा तो आपको पूरा 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 20 विकल्प आते हैं। 20 पर विकल्प आएंगे, एक विकल्प 1 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार 20 विकल्प कितने नंबर के हो जाएंगे, 20 नंबर के। इसी चैप्टर में हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन है, तो देख लेना आप, हम बताते जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो हमारे ये 20 प्रश्न आएंगे। जैसे देखो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसी प्रकार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। और इसी के आगे देखेंगे हम क्या है। देखो, ऐसी हमको एक अलग से बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलेगी, जो कि हमें विकल्प भरना होंगे। उसमें विकल्प वहाँ पर लिखना नहीं है, आपको विकल्प वहाँ पर भरना है। देखो कैसा भरना है, देखो गलत तरीका और सही तरीका जो कि वहाँ पर भरा जाएगा, वो है हमारा सीट कोई नहीं बताएगा आपको कैसी भरी जाती है, तो हम बताएंगे आपको कैसे भरना है। देखो, पहले तो आपको गोले को पूरी तरह से भरना है। जैसा कि हम बता दें आपको कि गोले को बराबर से पूरा टच करो, ना कि देखो आधा भर दो, ऐसा भर देते हैं, कोई आधा भर देता है, कोई ऐसा, जबकि पूरा भरे जाना, पूरा भरना चाहिए गोले को। इसी प्रकार देखो, ये भरा है, जैसा ये पूरा भरा हुआ है, और देखो ये भरा हुआ है आधा, ऐसा हमको वहाँ पर नहीं भरना है। देखो, जिला का कोड वहाँ पर लिखना होगा आपको, केंद्र का कोड वहाँ पर सर होते हैं जो, वो लिखवा देंगे आपको। इसी प्रकार अपना रोल नंबर लिखना है और विषय का कोड और विषय लिखना है कि हमारा विषय कौन सा है, और आपने जिस कॉपी का नाम लिखा है, प्रश्न पत्र संख्या और उसकी संख्या वहाँ पर भर दी जाती है। इसी प्रकार देखो, हम आगे देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कैसे बनना है। वहाँ पर देखो, ऑप्शन में जैसे हमारा पहले का सी सही है, तो देखो पहले के सामने देखेंगे क्या हमारा सी जो है, तो हमको क्या सी बनना है, ना कि बी बनना है। जो हमारा सही है वही बनना है। जैसे दूसरे का मान लो ए सही है आपका, तो ए बनना है, ना कि किसी और का बनना है। इसी प्रकार देखो, पहला अक्षर और ये दूसरा अक्षर ये दिए गए हैं अक्षर के हिसाब से, बाकी हमको ए भरना है, ना कि ए बनना है। इसका कोई वहाँ पर काम नहीं है, वहाँ पर ये सब सर करेंगे। देखो, वहाँ पर सबसे लेखक वाली बात है आपको कि वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं छोड़नी है, अपने हस्ताक्षर और कक्षा निर्देशक से हस्ताक्षर जो कि कक्षा में रहेंगे सर, तो उससे आपको हस्ताक्षर करवा दें हैं। इसी प्रकार देखो, वहाँ पर एक मुहर लगेगी जो कि बोर्ड की परीक्षा की तरफ से आती है मुहर, जो कि जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वहीं पर आपकी मुहर लगेगी उसी की। इसी प्रकार देखेंगे, देखो आगे क्या है, इसमें क्या क्या, देखो निर्देश के लिए देखो ए दिया गया है आपको यहाँ से कट के लिए। देखो, इतना कार्यक्रम आपको वहाँ पर भरना है, क्योंकि ये नहीं भरोगे आप तो आपका पेपर एक गलत माना जाएगा पूरी तरह से। इसी को पूरा आप क्रम से भरें, क्योंकि ये नहीं भरा तो आपके 20 नंबर पूरे गलत माने जाएंगे। क्योंकि इससे सर्वप्रथम अपने हस्ताक्षर, क्लास टीचर के हस्ताक्षर और वहाँ पर जहाँ पर आपका सेंटर जाए वहाँ की मुहर लगानी है। देखो, यहाँ पर ऐसा तो भरा जाता है जिला का कोड और जिला का नाम, कोड संख्या, अनुक्रमांक। अपना सबसे ज़रूरी होता है रोल नंबर। रोल नंबर आप ध्यान से वहाँ पर लिख देना है, जो कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में साइन करते समय
हमसे लिखवाया जाता है। इसी प्रकार देखो 21वां क्वेश्चन देखो हमारा कैसा आता है 10 में। 21वां क्वेश्चन जैसे हमारा एक क्वेश्चन है वैसे ही प्रकार का पूरा पेपर बिल्कुल क्रम से आपको देखने को मिलेगा। देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो हमारा प्रश्न एक प्रकार के दिया गया है काम से प्रश्न है जो हमारा यहाँ से दिया गया है। देखेंगे हम आगे अपना काम प्रश्न। तो 21वां दिया गया है हमसे 21वां दिया गया है। सो देखो 21वां ये पूरा यहाँ से अंडरलाइन देखो दी गई है हमसे। इसी के आगे देखो इससे हमसे क्या पूछा जाएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ दीजिए। हमसे इसी में से उत्तर करेगा 3 या जो भी 4 भी कर सकता है 5 भी कर सकता है। सो आपको उत्तर इसी में से देना है ना कि किसी और में से। तो इसी के आगे देखो अथवा भी मिलेगा आपको जो कि रहेगा अथवा में। तो अथवा में इसी का रहता है अथवा में रहेगा तो आपको अथवा में इसी को उत्तर देना है। ठीक है तो इसका देखो उत्तर हमारा ए रहा है। उत्तर ऐसा रहेगा देखो पहले का उत्तर है पहले का वो जो पहला था पॉइंट में वो इसका हमारी पाठ्य गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड की संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप पूरा बहुत ही बड़ा है क्योंकि देखो ये हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। इसका उत्तर पूरा देखो पहले का है 21 का पहले का 21 का दूसरे का और 21 का तीसरे का। इसी प्रकार देखो अथवा में इसका उत्तर है खा का उत्तर है। इसी प्रकार हम 22वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 22वां क्वेश्चन हमारा कैसा आएगा इस प्रकार आएगा दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि हमारा पद्यांश है। पद्यांश में हमको एक प्रकार का दिया जाएगा यहाँ से ये प्रकार का दिया जाएगा। देखो पद्यांश हमको कैसा दिया जाएगा यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन यहाँ से हमसे देखो हमारा ये तो पहले लिखा हुआ है यहाँ तक और इसमें से एक क्वेश्चन कर रहा है 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के हमें इनमें से उत्तर देना है। देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो मतलब जैसे ऊपर बताया था मैंने इसमें अथवा में भी आता है। सो आप अथवा में से लिख सकते हो आप अथवा में लिख सकते हो। इसी प्रकार देखो हमारा ये उत्तर रहा 22 का और 22 का खा। इसी प्रकार देखो 23वां सवाल हमसे कैसा पूछा जाएगा 23वां बहुत ही मोस्ट होगा आपके लिए। देखो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए जो कि अनुवाद करना है। तो देखो पहला हमसे पूछा गया है का अम्ल। सो इसका उत्तर देखो हम बता देंगे। इस प्रकार का हमसे पूरा 10 का बोर्ड परीक्षा में पेपर हमसे पूछा जाता है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। देखो दूसरा भी हमसे ये पूछा जाए अथवा में सीधा एक बात समझ लो अथवा में आपको एक ना एक का दिया जाएगा जो कि कितने नंबर में दिया जाएगा देखो हम बताते जाएंगे। देखो 23वां क्वेश्चन का आंसर ए रहा हमारा 23वां क्वेश्चन का आंसर ए है हमारा। संदर्भ प्रस्तुत पर गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के संकलित प्रबोध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है जो कि बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये पूरा पेपर ही मोस्ट है। अथवा में देखो हमसे पूछा अथवा का उत्तर हमारा ए रहा। अथवा में उससे हमसे पूछा था अथवा का ए रहा। इसी प्रकार हम 24वें प्रश्न को ओर चलेंगे अपने 24वां प्रश्न। देखो 24वां प्रश्न हमारा क्या है दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए जो कि संदर्भ निकालना है हमको। तो देखो पहला तो हमसे एक कामा पूछा गया है। इसी प्रकार अथवा में हमसे क्या ये पूछा गया है। आपको दोनों नहीं करने क्योंकि इसमें से अथवा में पूछा गया है तो आप या तो ए कर सकते हैं या तो ए कर सकते हैं। आपको अगर ये आ रहा होगा तो आप ए कर देना अगर नहीं आ रहा होगा तो नीचे वाला कर देना लेकिन करना एक ही है ना कि दोनों करने हैं। अगर दोनों करेंगे तो नंबर एक ही का मिलेगा। तो चलेंगे आगे 25वें क्वेश्चन की ओर। अपने 25वें क्वेश्चन क्या हमारा दिए गए संदर्भ देखो संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्रमणि नामक पुस्तक से लिया गया है। इस प्रकार हमारा पहला 24वां क्वेश्चन रहा जो कि 10 नंबर में आएगा 5 नंबर में आएगा। तो इसी का अथवा ए रहा हमारा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये हर साल लगातार कई सालों से आ रहा है जो कि 3 नंबर में है मोस्ट है 3 नंबर में।
तो क्योंकि पहले आता था ये 5 नंबर में, जब विकल्प सिर्फ 5 या 10 आते थे, अब विकल्प 20 आने लगे, इसलिए ये 3 नंबर में हो गया है। तो हम इसी के आगे चलेंगे। क्या अपना 25वां क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, अपने पहले हेडिंग पढ़ी जाती है। अब हेडिंग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है हेडिंग में, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कि इतने काव्य खंड लिखे हुए हैं, जो कि मुक्तिदूत, देखो मुक्तिदूत का फर्स्ट सेकंड, इसी प्रकार ज्योति जवाहर का फर्स्ट सेकंड, ऐसा मेवाड़ की कहानी लिखना है। हमको कहानी लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे। हमारा पूरा वीडियो इसी पर डला हुआ है, इस वीडियो पर। तो हम चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन। तो हमसे कितना पूछा गया, जहाँ तक पूछा गया है। अगर इसमें से आपको पूरा किताब का है, जितना किताब में है ये सब उसने इसमें दे दिए हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देना, लेकिन इसमें बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि आपको नहीं आ रहे हैं बना कर लिख दूँ तो आपको नंबर मिल जाएगा। जय सुभाष का बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि जय सुभाष का हर साल फंसता है, जो कि जय सुभाष का है। आपको सबको पता है कि वो भारत के एक महान लीडर थे। इसी प्रकार आप लिख देना, वहाँ पर आपको काम हो जाएगा। इसी प्रकार देखो हमारा ये देखो देख लेना आप, प्रथम सर्ग किसका दिया गया है हमें, जय सुभाष का। हमने बताया था हम जय सुभाष का बता देंगे, जो कि लगातार कितने 2010 से लेकर 2024 तक बहुत ही मोस्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट है। क्योंकि देखो जय सुभाष का अपने मन से भी बना सकते हो आप। इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस का जन्म से लेकर उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण की घटनाओं को वर्णित किया गया है। उनका जन्म देखो, उनका जन्म कितना 23 जनवरी 1897 की तिथि में हुआ था। इसी प्रकार देखो पूरा लिखा हुआ है, PDF हम यूट्यूब पर डाल देंगे तो आप देख ले रहे हैं। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही मोस्ट है। 5 नंबर में आपको फंसेगा, बिल्कुल बहुत ही फंसेगा, वेरी मोस्ट होने वाला है, क्योंकि ये पूरा फंसेगा। 100% गारंटी है भाई, ये फंसेगा हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ से दिए गए लेखकों में किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो कि ये 3 हमारे जीवन परिचय दिए गए हैं लेखकों के। इसमें से सबसे ज़्यादा बहुत ही मोस्ट है जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ये तीनों मोस्ट, लेकिन आपका फंसेगा सिर्फ जयशंकर प्रसाद का। वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको, देख लेना। विश्वास ना हो हम के इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मोस्ट होने वाला है हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि लगातार कई वर्षों से हमारे आ रहा है। इतने वर्षों से नहीं, बहुत ही कई वर्षों से आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये 26 क्वेश्चन हमारा जो 26वां क्वेश्चन है, जो जीवन पहचान से 3 पूछा गया है, लेकिन हमको लिखना सिर्फ एक ही है। तो आप जयशंकर प्रसाद का या भागवत शरण उपाध्याय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दे सकते हो। अगर आपको जीवन परिचय देखना है, डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जाकर देख लेना। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा वीडियो डला हुआ है। इसी प्रकार हम 26वां और 27वां क्वेश्चन देखेंगे। अपना 27वां क्वेश्चन, जो कि देखो ये हमारा 26वां क्वेश्चन देखो भागवत शरण का उपाध्याय का, जो कि बहुत ही छोटे में हमने बना दिया उनका जीवन परिचय। नाम डॉक्टर भागवत शरण, जन्म वर्ष 1910, बहुत ही छोटे में बना दिया हमने, बिल्कुल छोटे में जन्म जीवन परिचय, जो कि हमारे पूरा डला हुआ है उस पर यूट्यूब पर पूरे विधि विधान से, लेकिन हमने ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना दिया है। देखो बहुत ही छोटा है, आप याद कभी कर सकते हो। इसी प्रकार देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कितने में 1884 में हुआ था। इसी प्रकार देखो हमारा इनका जयशंकर प्रसाद का जन्म बहुत ही छोटा हमने बना दिया है। इनका जयशंकर प्रसाद का जन्म देखो, जन्म 1889 और जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवकी प्रसाद। शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी आदि पढ़ी और रुचि क्या साहित्य के हिंदी के प्रति और लेखक विधि
काव्य कहानी उपन्यास नाटक निबंध मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई थी। इसी प्रकार हम अपने देखो इनकी काव्य आंसू, ये अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए उनकी काव्य कृतियाँ कहानियाँ लिखिए तो ही लिखना है, आपको नहीं पूछा जाए तो नहीं लिखना है। इसी प्रकार अगर आपको प्रश्न में ये पूछा जाए तो लिख देना है। बहुत ही मोस्ट है क्योंकि जयशंकर प्रसाद की इतनी मोस्ट हुई दिखी हुई हैं, हमने ज़्यादा नहीं लिखी, हमने यही लिखी हुई हैं क्योंकि ये 5 ही हैं। आप इसमें से 2-2 याद कर लेना तो आपको वहाँ पर बहुत ही मोस्ट हो जाएगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे विकल्प के रूप में, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास का एक वो बताइए। सो आपको क्या लिख देना है, तितली, कंकाल और इरावती आपको याद कर लेना। तो आप इसमें से एक विकल्प के रूप में आपको फंसेगा वहाँ पर। विकल्प के रूप में आपको यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम अपने 27वें क्वेश्चन की ओर, कितने 67। इसी प्रकार देखो हमारा ये लिखा हुआ है खा, क्या खा। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महादेवी सूरदास, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, जो कि हमारे 3 यूट्यूब पर वीडियो डले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी भी लिंक दे देंगे। तो देखो हम दिखाएंगे आपको छोटे में बिल्कुल शॉर्ट तरीका इसका किस प्रकार है। देखो सूरदास का जन्म और स्थान, मृत्यु सब दी हुई है। इस प्रकार देखो जन्म 1478 में, मृत्यु जन्म कहाँ स्थान हुआ था, रोनकता नामक ग्राम में, मृत्यु 1583 में और मृत्यु का स्थान परसरौली ग्राम और पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। इस प्रकार का जीवन परिचय दिया हुआ है। और महादेवी वर्मा का जन्म देखो 1907 में और ये फर्रुखाबाद के थे उत्तर प्रदेश के, और मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई थी। इसी प्रकार देखो बिहारी लाल का जीवन परिचय, बिहारी लाल का जन्म 1595 में और जन्म का स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव में, मृत्यु 1663 में। इसका पूरा वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में हम इसकी भी लिंक दे देंगे। 27वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी खंड का एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पुस्तक में ना हो। तो हम आपको बता दें कि हमने गद्यांश वाला एक पाठ पढ़ाया था, उस पर हमारा एक श्लोक लिखा हुआ है, बहुत ही सरल तरीके से डला हुआ है, तो आप उसको याद कर लेना। अगर आपको ये याद ना हो तो एक हम आपको बता दें, मौखिक याद हो जाएगा। खूब लड़ी मैदानी थी वो झांसी वाली रानी थी, मुँह बोली रानी थी। ये बहुत ही छोटा हुआ है 4 लाइनों में। अगर आपको ये नहीं आता हुआ है तो आप किसी छोटी किताब में से देख लेना। 28वां क्या रहा हमारा, आपके मोहल्ले की गलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो हम आपको एक इसके लिए भी एक पूरा वीडियो बना देंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, तो आप इसका एक वीडियो देख लेना हमारे चैनल पर। तो जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे। अथवा में देखो हमारा किस प्रकार आएगा, अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। अथवा में हमको ये पूछा जाएगा और 4 नंबर में ये आता है। इसी प्रकार हमारा क्या 28वां क्वेश्चन हो चुका है। और 29वां क्वेश्चन देखो क्या है, 29वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट है। देखो फ्री के हैं, समझो ये नंबर। देखो किन्हीं में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। अपने मन से अगर नहीं आते होंगे तो आप अपने मन से लिख देना। आप तो गीता का संदेश है तो लिख देना गीता क्या संदेश देती है, तो आप लिख देना गीता संदेश देतंती पुस्तका अस्ति। आप कुछ भी लिख सकते हो आप। इस प्रकार आपका हमारा इसके 2 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। आपको 4 में से सिर्फ 2 ही के उत्तर देने हैं। और 30वां हमारा जो कि बहुत ही मोस्ट है, तो देखो 30वां हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। मतलब देश प्रेम, एक प्रदूषण, एक अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, अनुशासन का महत्व और मेरा प्रिय कवि, और एक और है कोरोना महामारी। कोरोना पर हमारा पूरा वीडियो डला हुआ है, तो आप उसको भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे क्योंकि बहुत ही मोस्ट है। कोरोना 2025 में आ जाएगा क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2025 को आपको देखने को मिलेगा। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका पूरा PDF हम